जिस वक्त ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात फरवरी के महीने में थी, मैं उस वक्त वॉशिंगटन डीसी में थी और उस समय भी वहां पर भी ये चर्चाएं थी कि डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं दैट नरेंद्र मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर, वो ये जानते हैं और इसीलिए वो वहां पर टैरिफ को लेकर भारत के साथ कोई खेल कर सकते हैं। ये चर्चाएं वहां पर भी थी और शायद यही वजह है कि भारत ने भी प्रोएक्टिवली अपने मार्केट्स और अपने बाजार दूसरे देशों में शिफ्ट करने के लिए काम भी किया है। जो ये बार बार चर्चा होती है ना विवेक जी कि ये छोटे छोटे देशों की यात्राएं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री 10 देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं, वो कोई भ्रमण घूमने के लिए नहीं होता है। यही होता है कि उन देशों को भी भारत के लिए बाजार खोले जाएं। वो अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहां पर प्रधानमंत्री अभी गए थे। तो ये मैं एक बार जरा बताना चाहती हूं कि ये धमकी इज नॉट लिमिटेड टू इंडिया। ट्रंप की जो धमकीबाजी है ये अब जिनसे मिलकर आए अलास्का में पुतिन, उन पर अब रशिया पर भी धमकी चल रही है। वो कह रहे हैं नतीजा नहीं निकला अगर मुलाकात का तो गंभीर परिणाम होंगे। ट्रंप पुतिन को धमकी दे रहे हैं अगर ये मुलाकात नहीं होती है ज़ेलेंस्की और पुतिन और ट्रंप के बीच तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 1 से 2 हफ्ते में हम फैसला ले लेंगे। यानी ट्रंप ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं बिना किसी चिंता के। वो सोच भी नहीं रहे हैं दूसरे देशों के साथ उनके रिश्ते क्या होंगे, ये उनकी भी अमेरिका के भी हित में नहीं है। वो कह रहे हैं हम देखेंगे अगले 1-2 हफ्ते में क्या होता है, अगर कोई हल निकलेगा तो ठीक है, वरना हम मजबूती से सख्त कदम उठाएंगे। मैं उठाऊंगा सख्त कदम, ये वो पुतिन को धमकी दे रहे हैं। अब इसी के साथ साथ वो चीन को क्या कह रहे हैं ये भी जरा सुन लीजिए, मैं वो भी चला दूं एक बार। ट्रंप अपने नए ट्रंप कार्ड की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को भी धमकी दी है। कैसे? वो कहते हैं कि चीन पर मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा, 200%। चीन को एक झटके में मैं बर्बाद कर सकता हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट बयान है। और वो कहते हैं कि चीन के खिलाफ कार्ड्स मेरे पास हैं, मैंने पत्ते नहीं खोले हैं, बस मैं अगर चाहूं तो अपने पत्ते खोल दूंगा और चीन को बर्बाद कर दूंगा। अब एक दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति की क्या यह भाषा है? चीन चुटकियों में तबाह हो जाएगा, किसी देश को तबाह करने की वो बात कर रहे हैं। अब मेरा सवाल यह है जीडी बख्शी सर, क्या डोनाल्ड ट्रंप की यह भाषा दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति की है? वो भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, चीन को कह रहे हैं मैं बर्बाद कर दूंगा चुटकियों में, पुतिन को कह रहे हैं अगर हल नहीं किया तो मैं ऐसा निर्णय लूंगा कि आपको पता लग जाएगा, हमारी ताकत का एहसास हो जाएगा। देखिए साहब, अब वो शरेआम धमकियों के ऊपर आ गए हैं तो धमकी सही, जैसे मैंने कहा ना, हमारा तो शत्रु बोध हो गया है। बहुत सारे लोग थे जो भारत में कह रहे थे नहीं नहीं अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हमें पांव पकड़ लेने चाहिए, प्रधानमंत्री जी को फोन करना चाहिए। क्यों करे? कुछ है बात तो इन्होंने शुरू किया, हमने तो नहीं शुरू किया। करना है फोन तो ये करें, हम नहीं करेंगे। हम वहां चाटुकारिता में पाकिस्तान को कंपटीशन नहीं देंगे। भारत जो है स्वाभिमान वाला देश है। पाकिस्तान हमेशा से बिका हुआ देश रहा है। 250 साल अंग्रेजों की बूट लिकिंग करी, अब वो चाटुकारिता के आदत पड़ गई है। अंग्रेज चले गए तो अब अमेरिकनों की बूट लिकिंग करो। वहां पे तो हर रोज पहुंच रहे हैं, हर दूसरे दिन ये मुल्ला आसिम मुनीर, और वो ट्रेडर बन गए हैं। जैसे कि ट्रेडर प्रेसिडेंट से मिलके आसिम मुनीर भी ट्रेडर बन गए हैं, मालूम आपको। वो कह रहे हैं कि मैं आपको बलूचिस्तान की गोल्ड दूंगा, कॉपर दूंगा, रेयर अर्थ दूंगा, वहां तेल ही तेल है साहब, मैं तेल बेचूंगा आपको। अरे साहब 10 साल हो गए एक्सॉन मोबिल को वहां पे तेल ढूंढते, 5000 मीटर तक की डिगिंग कर ली, एक बूंद नहीं मिला है। वो जो माइंस थे 1993 में खुले थे, आज तक ना रेयर अर्थ मिली है, ना कॉपर, ना गोल्ड। बकवास कर रहा है ये आसिम मुनीर, और इतना पसंद आया है। बहुत मुबारक हो आपको पाकिस्तान की दोस्ती। ठीक है साहब, अगर आप अपने दोस्त चुन लिए हैं आपने, हमने भी अपने दोस्त चुन लिए हैं जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है। रशिया इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड, इट हैज स्टूड बाय अस। उसने हमसे $1 बिलियन खाकर
हमें पीठ में छुरा नहीं घोंपा जैसे आपने घोंपा GE 404 इंजिन के लिए। और हम भी ये डील को फटाफट कैंसिल करनी चाहिए। जो भी हम जहाज खरीद रहे हैं और इनसे एकदम कैंसिल करना चाहिए। वी ऑल्सो हैव कार्ड्स टू प्ले। माफ कीजिए, भारत में एक चाटुकारिता का तबका था। जो बात आपने कही है, नहीं साहब अभी भी डोनाल्ड ट्रंप पलट जाएंगे, हमें छोड़ देंगे, नहीं बख्शा तो नहीं बख्शा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मुझे लगता है कि यही कारण है, We can't live in a dream world। मेजर जनरल, यही कारण है कि बहुत से देश ये बात रियलाइज कर रहे हैं कि भारत ने जो स्टैंड लिया है अगेंस्ट अमेरिका, इट इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम। मेरे एम्बेसडर सज्जनार जुड़ गए हमारे साथ। एम्बेसडर सज्जनार, आपने हमें बहुत इंतजार कराया, बट आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू। एम्बेसडर सज्जनार, मैं आपसे पूछूंगी कि ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो काउंटर करने के लिए भारत कौन से ऐसे कदम उठा सकता है जिससे ट्रंप को टेंशन होगी, जिससे ट्रंप को लगेगा कि भारत उन्हें बड़ा झटका दे सकता है। अभी जो हम कर रहे हैं वो काफी है। जी बहुत धन्यवाद सुचारिता, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैं बहुत माफी चाहता हूं जो आपको मैंने इंतजार कराया। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा अगली बार कभी ऐसा नहीं हो जी। तो जो आप बता रहे हैं, देखिए भारत के पास बहुत कार्ड्स हैं। हाँ। भारत पूरे विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। आपको याद होगा सुचारिता, आपके हजारों लाखों सुनने वालों को, देखने वालों को याद होगा जी। जो ये पहला मर्तबा नहीं है जो अमेरिका भारत के विरुद्ध ऐसे उसने पैंतरा अपनाया है। 1998 में भी जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जब कारगिल हुआ था, तो तब भी वो हमारे विरुद्ध था। 1971 भी हमारे विरुद्ध था। सबसे स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्टेस्ट सैंक्शंस अमेरिका ने हमारे विरुद्ध 1998 में लगाई थी। हमारी तब शक्ति बहुत कम थी। अब हम करीब 14-15 नंबर पर थे पूरे विश्व में जो हमारी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज हम चौथे नंबर पर हैं। हमारी सक्षमता बहुत ज्यादा है, हमारा डोमेस्टिक मार्केट बहुत ज्यादा है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। उनका जो देखिए सारा जो उनकी टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस है अमेरिका की, वो भारत के टैलेंट पर चलती है। तो अभी वो अपने मागा के उसमें करते हुए H1B को खत्म कर दें, ये करें, परंतु भारत उनके लिए बहुत अहम है। चीन के विरुद्ध अगर वो खड़े होना चाहते हैं, कोई ऐसा देश नहीं है। देखिए और जो देश हैं उनके एलाइज हैं। भारत जो है अपने में स्वयं में सक्षम है। दूसरी बात है जो हम और देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ बड़ी अच्छी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की है। 99% उनके जो मार्केट है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए फ्री हो गया है। अगले 6-8 महीने में वो सब उनकी जो भी रेटिफिकेशन प्रोसीजर्स हैं खत्म हो जाएंगे और हमारे लिए वो मार्केट, बहुत ही बड़ा मार्केट, हमें अवेलेबल हो जाएगा। वैसे ही यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी बातचीत हो रही है। और जैसे दोनों ने कहा है, EU की जो कमिश्नर प्रेसिडेंट हैं वो भारत आई थी फरवरी में, अपने पूरे 21 के 21 मिनिस्टर्स, जिसको कमिश्नर्स कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स कहा जाता है, उनको लेकर, और किसी देश में कभी पहले वो नहीं गई ऐसे। और उन्होंने कहा जो फ्री ट्रेड एरिया हमारा इस साल के आखिर